अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, बारिश होने वाली थी और आंधी भी चल रही थी। तो आंधी तो खैर जल्दी रुक गई थी, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हुई थी। और आज जो है हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। तो रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जब आग नहीं छोड़ रही थी। तो इस तरह अगर हवा तेज़ चले ना और आग जो है वो फिर तपिश उसकी नहीं होती। तो खैर यहाँ मैंने 2 लिए हैं बड़े साइज़ के प्याज, और उनको जब तक मैंने ऑयल में डाला है फ्राई होने के लिए। उसके बाद जब वो थोड़े से ब्राउन हो गए हैं तो उसमें मैंने डाले हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर। तो टमाटर डाल के जब तक टमाटर इसमें गलेंगे तब तक हम पीस लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। तो इन तीनों पीस के और इसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। उसके बाद जो है मैंने यहाँ ली हैं 8 से 10 ली हैं काली मिर्च, और लौंग ली है, सफ़ेद ज़ीरा, और 2 चम्मच भर के मैंने लिया साबुत धनिया सूखा। तो इनको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, थोड़ा दरदरा सा। और उसके अलावा फिर मैंने उसके बाद लिए है जो कूटा हुआ मसाला था वो लिया है, हल्दी, नमक, मिर्चें और सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये डाल के ना तो इसको हम अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं पिसी हुई, और अदरक लहसुन भी। मसाले को हम पहले अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए। तो मसाले को अच्छी तरीके से भूनने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे गोश्त, और इसके साथ ही जो होती है नली होती है तो वो भी डाल दिया। जो हमारी आज की जो कढ़ाई है वो है बीफ नली कढ़ाई, और बिल्कुल विलेज स्टाइल में ही हम बनाएंगे इसको। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो बस पहले मैंने इसे मसाले में अच्छी तरीके से भून लिया थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के, और उसके बाद मैंने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी चलाया। तो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से भूनने से ये होगा कि इसमें जो मसाला वगैरह होगा वो अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाएगा, और फिर ग्रेवी भी जो बनेगी वो भी अच्छी सी होगी। तो अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसे भून लें अच्छे तरीके से, तो बस कढ़ाई तैयार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसमें गोश्त की नमक वगैरह भी ना रहे और ये अच्छी तरह से गल भी जाए। तो खैर उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था और मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था ताकि गोश्त गल जाए, और भुनाई इसकी अच्छी तरीके से हो गई अब। और उसके बाद जो है इसे हम अच्छी तरीके से भून लिया है, और ये देखें हमारा खाना हो गया है रेडी। बहुत ईजी सी रेसिपी है। और दाऊद के लिए मैंने बना दी थी चाय, क्योंकि वो गोश्त नहीं खाता। तो ये देखें इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना, क्योंकि मुझे इसमें ग्रेवी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। तो अगर आप चाहें तो ऊपर हरा धनिया काट सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं था तो हमने नहीं रखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।